बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात के सामने ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के, खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के, खुशनुमा ज़िंदगी गुजारने के 7 बेहतरीन उसूल पेश कर रहा हूँ। अगर आपने इन उसूलों को समझ लिया और इनके मुताबिक ज़िंदगी को ढाल लिया तो इंशाअल्लाह दुनियावी ज़िंदगी भी आपकी कामयाब रहेगी और आखिरत वाली ज़िंदगी में भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो उसूल है, नंबर 1, सबसे पहला उसूल है कि माजी पर खुश रहे। माजी में जो आपके साथ तलखियाँ हुई है उनको हाल पे असरअंदाज ना होने दे। देखिए, माजी में जो आपके साथ तलखियाँ हुए है उनका इजाला तो अब हाल में नहीं हो पाएगा कि भाई उनको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अगर आप उन माजी की गलतियों को, उन तलखियों को अपने ऊपर हावी रखेंगे तो ये जो अब हाल में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसको भी तल्ख बना बैठेंगे। अलबत्ता अगर आपसे माजी में गुनाह हुए हैं और आप उस पर नादिम है, परेशान हैं, तो उसका हल ये है कि आप अल्लाह के सामने तौबा करें। तौबा करके अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अगर आपने माजी में किसी का हक़ दबा लिया है, किसी का हक़ मार लिया है या आपसे किसी का हक़ ज़ाया हो गया है तो अल्लाह के सामने तौबा करे और उसको उसका हक़ लौटा दे या उससे माफ़ करा ले, तो आपको जो है सुकून मिल जाएगा ज़िंदगी में। तो माजी की तलखियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, वह हाल पे असरअंदाज नहीं होगी फिर। तो बेहतर तरीक़ा यही है कि आप जो है माजी की तलखियों को भुला दे और हाल पे उसका असर ना होने दे। हाल पे अगर उसका असर होगा तो हाल में जो आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये भी तल्ख हो जाएगी। माजी तो तल्ख था ही, हाल भी तल्ख हो जाएगा और फिर जो मुस्तकबिल है यानी फ्यूचर है, चूँकि ये भी जो अब हाल है ये फिर कल ये क्या बन जाएगा, माजी बन जाएगा। तो फ्यूचर जो है उसके लिए ये क्या बन जाएगा, माजी। जैसे कि अभी हाल है ये और पिछली ज़िंदगी आपके लिए क्या है, माजी। तो ये भी जो हाल है आपका ये भी माजी बनने वाला है फ्यूचर के लिए, आने वाले वक्त के लिए ये भी माजी बनने वाला है। तो बेहतर यह है कि उस ज़िंदगी को जो आप माजी में गुजार चुके हैं उसको भुला दीजिए और हाल को बेहतरीन बनाने की फ़िक्र और कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि मैं उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो अपने आप को बदलने की कोशिश ना करें। तो आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह आपका माजी की जो तलखियाँ है वो भी पीछे छोड़ देगी और हाल भी आपका अच्छा होगा और मुस्तकबिल भी आपका बेहतरीन हो जाएगा। तो एक तो ये उसूल है। दूसरा उसूल ये है कि इस ज़िंदगी को गुजारने का कोई मकसद हो। देखिए, जिस इंसान की ज़िंदगी को गुजारने का कोई मकसद नहीं होता उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि वो सहरा में भटक रहा हो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। सहरा समझते हैं ना आप, सहरा बोलते हैं रेगिस्तान को जहाँ पानी भी नसीब नहीं होता। तो वो भटकता हुआ इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा होता है। जैसे मुट्ठी में कभी रेत जमा नहीं होती, जैसे कि बर्फ़ का काम है पिघल जाना कतरा कतरा करके, वैसे ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद अब तक तय नहीं किया, कोई टारगेट नहीं रखा है ज़िंदगी गुजारने का, ज़िंदगी को यानी कि कोई मंजिल आपने मुतय्यन नहीं की है कि मैं वो पाना चाहता हूँ, तो फिर आप जो है सहरा में भटकते हुए प्यासे इंसान की तरह है। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं और सबसे बेहतर मकसद क्या है कि आखिरत की तैयारी करी जाए, आखिरत की तैयारी की जाए। क्यों? इसलिए कि आखिरत ही हमारी ज़िंदगी का टारगेट है, आखिरत ही हमारी मंजिल है, आखिरत ही हमारा मकसद है। अलबत्ता इसमें यह बात आएगी जब आप एक मकसद बनाएंगे ना अपनी ज़िंदगी का, तो इसमें फिर लोग कुछ कहेंगे, यार आज तो ये जो है, कल तो ये जीन्स पहने फिरता था, टी शर्ट पहने फिरता था, क्लीन शेव फिरता था, अंग्रेजी बाल रखे हुए थे, आज ये दाढ़ी टोपी अमामा और शलवार कमीज़ में आ गया। ये लड़की कल जो है जीन्स टॉप पहने फिरती थी, बेपर्दा फिरती थी, खुले बाल फिरती थी, आज ये हिजाब में आ गई। तो लोगों की परवाह ना करें, लोगों का तो कहना है काम। लोग कहेंगे, अगर आप पारस भी बन जाएंगे, पारस समझते हैं ना, पारस उसको कहते हैं कि अगर लोहे को लग जाए तो उसको भी सोना बना दे। अगर आप पारस भी बन जाएंगे तो लोग आप पे फिर भी तनकीद करेंगे। क्या करेंगे कि इसके अंदर इतनी खूबी है कि ये लोहे को सोना बना देता है, हम तो तब मानते हैं अगर ये लोहे को हीरा बना देता। तो यानी कि उनको वो क्या कहेंगे, तनकीद उनका मकसद होता है।
तो उनकी परवाह ना करे, बल्कि अपनी ज़िंदगी का एक मकसद मुतय्यन करे, अपनी एक मंजिल तय करे कि मुझे वहाँ पहुँचना है। और सबसे बेहतरीन मंजिल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि सबसे बेहतरीन मंजिल कब्र है। कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जिसकी वो कामयाब हो गई, जिसमें वो कामयाब हो गया तो समझ लीजिए कि आगे की तमाम मंजिलों में, तमाम मरहलों में भी कामयाब हो जाएगा। और अगर कब्र वाली मंजिल में इलझ के रह गया, फंस के खड़ा हो गया, तो आखिरत की आगे की जो मंजिलें है, यानी कि हशर की, पुल सिरात वगैरह की, नाम अमाल की, तो वो सब की सब कब्र से ज़्यादा तबाहकुन होगी। तो इसलिए अपना एक मकसद बनाए ज़िंदगी गुजारने का। तीसरा जो उसूल है वो ये है कि अच्छा बुरा वक्त आता है और गुजर जाता है, ये कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो है आप खुश है, थोड़ी देर में शायद अल्लाह हिफाजत फरमाए आपको कोई दिल आपका गमगीन हो जाए, क्या पता भाई। आज आप खुश है, कल कुछ और आपके साथ हादसा पेश आ जाए। कल आपके साथ कोई हादसा पेश आया था तो अल्लाह ने आज आपको खुश रखा है। आज अल्लाह ने आपको दौलत दे रखी है, कल अल्लाह फ़कीर बना दे। तो ये जो वक्त है अच्छा और बुरा, ये चलती जाती धूप छाँव है, ये ढल जाएगी आ जाएगी, ढल जाएगी आ जाएगी। जैसे सूरज कभी बदली के अंदर छिप जाता है, कभी निकल जाता है, कभी छिप जाता है, कभी निकल जाता है, इस तरीके से अच्छा और बुरा वक्त होता है, ये आता है चला जाता है। तो इसमें हौसला और सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारे। इसमें जो है अपने ऊपर वक्त के बुरे हालात को हावी ना होने दे। और अच्छे वक्त में जो है देखो, बुरा वक्त आए तो अल्लाह के सामने सब्र करे, अल्लाह से सब्र करे, और जब अच्छा वक्त हो तो उस पर फिर अल्लाह का शुक्र करे। सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारे तो इंशाअल्लाह आपको कभी भी परेशानी जब आएगी तो कभी आपका दिल परेशान नहीं होगा कि यार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, कभी नहीं होगा आपके साथ ऐसा। क्यों? इसलिए कि आप जो है सब्र करने वाले होंगे। जब आपके साथ कोई अच्छा मामला पेश आया तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर अपनी नेमतों में इजाफा भी कर देगा। सब्र और शुक्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। नंबर 4, आपकी खुशी का सबसे बड़ा सबब आपकी अपनी ज़ात है। अपना और अपने घर वालों का खूब ख्याल रखें। देखिए, अगर आप खुद जो है ना खुश है, आपकी ज़िंदगी में खुशी है, तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए सारा जहान खुशी है, सारा जहान आपके लिए खुशी है। लेकिन अगर आप जो है गमगीन है, परेशान है, और आप जो है बजाय इसके कि अपने अंदर की खामियों को दूर करके खूबियों को अपने अंदर दाखिल करें, बल्कि आप दूसरे की खामियों को बयान करने में लगे रहते हैं, उस पर फोकस रखते हैं। जबकि अपनी खामियों पे फोकस रखेंगे तो आपको जो है अपने अंदर की कमी निकालने का मौका मिलेगा, और आपको जब आपके अंदर की कमी निकलेगी तो खुद ब खुद आपके अंदर खुशी की लहरें चलने लगेगी, खुशी आपके जिस्म के अंदर दौड़ने लगेगी। और इसमें साथ साथ जो है अपने घर वालों का भी खूब ख्याल रखें, उनको खुश रखने की कोशिश करें। वालिदैन है उनको खुश रखने की कोशिश करें, माँ बाप है उनको खुश रखने की कोशिश करें। औरतों के लिए यह है कि अपने वालिदैन को, शोहर को, भाई को और सास ससुर को खुश रखने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए ये ज़िंदगी है, रहना आपको उसी घर में है, रहना मुझे उसी घर में है, हम सबको अपने अपने घर में ही रहना होता है। तो किससे हम मुँह चिढ़ाएँ, किससे हम जो है दूर भागे, कहाँ जाएंगे हम इनसे दूर भाग के। अगर कल मौत आ गई तो यही हमें कफनाएंगे, यही नहलाएंगे, यही धुलाएंगे, यही हमारे ऊपर रोने वाले होंगे, यही हमारे ऊपर दुआ इस्तगफार पढ़ने वाले होंगे, यही पढ़ के कुरान बख्शने वाले होंगे। तो इनके साथ हम तलखी वाली ज़िंदगी गुजार के क्या हासिल कर लेंगे। कल जब हम कब्र में पड़े हुए होंगे तो ये कहेंगे चलो अच्छा हुआ कि अल्लाह ने उसको दफ़ा कर दिया, बड़ी जान खा रखी थी। तो ऐसा ना बन के ऐसा बने कि आपके लिए लोग दुआ करने वाले बने, आपको जो है लोग अच्छाई से याद करने वाले बने। तो आपकी ज़ात आपके लिए सबसे बड़ी खुशी का सबब है, इसलिए अपनी ज़ात को खुशी का सबब बनाए, लोगों को खुश रखने की कोशिश करें। नंबर 5, अपने से ऊंची हैसियत वाले की ज़िंदगी से खुद को कंपेयर न करे। कभी भी खुद को कभी भी अपने से ऊंचे लेवल वाले की ज़िंदगी से कंपेयर न करे, बल्कि ये देखे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जिस हाल में रखा है, मुझसे नीचे कितने लोग हैं जो मुझसे बुरे हाल में हैं। तो फिर आप जो है शुक्र करने वाले बन जाएंगे, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उन लोगों से तो बेहतर बनाया है।
एक बुजुर्ग का वाक़या आता है कि उनके पास चप्पल नहीं थी, उनके पैरों में चप्पल नहीं थी। उन्होंने अल्लाह से शिकायत की, बारी ताला मैं तेरा बंदा हूँ, तूने मुझे चप्पल भी अता नहीं फरमाई, जूते भी अता नहीं फरमाए। जुमे का दिन था, नमाज के लिए हजरत पहुंचे। मस्जिद में जब पहुंचे तो देखा, जब पौड़ियाँ चढ़ने लगे, पैड़ी चढ़ने लगे मस्जिद की, तो एक माजूर जिसके पैर ही नहीं थे वो बैठा हुआ भीख मांग रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा किया, बारी ताला मैं तो चप्पलों को रो रहा था, इसके तो पैर ही नहीं है। इसलिए जो है अपने से ऊंचे लेवल के इंसान को देख के उनसे अपने आप को कंपेयर ना करे। हाँ, एक बात ध्यान रखे कि दीन के मामले में अपने से ऊंचे लेवल के हस्ती को देखे और कोशिश करे कि मैं भी इस लेवल पे पहुंच जाऊं। क्यों? इसलिए कि ये मर्तबा अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा। तो पांचवा उसूल ये है। छठा उसूल ये है कि बहुत ज़्यादा सोचा ना करे, ज़्यादा जायज़ असबाब इख्तियार करने के बाद अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दे। यानी कि जो आपने मिसाल के तौर पे एक काश्तकार है, किसान है, उसने खेत में बीज डाल दिया, ज़मीन को सींचा, पानी दिया, बीज डाला, खाद डाल दी, सब कुछ कर दिया। अब अगर ये सोचेगा कि भाई फसल होगी या नहीं होगी, बारिश होगी या नहीं होगी, तो इस सोच से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो असबाब अल्लाह ने अता फरमाया था वो आप उसको इख्तियार करके अपना काम कर चुके हैं। अब अल्लाह पे छोड़ दीजिए अपना मामला कि अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो फसल होगी, नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। इसी तरीके से आपने असबाब इख्तियार किया नौकरी के लिए या कारोबार के लिए, तो जो असबाब आपने इख्तियार किया है उसमें जो है अपनी तरफ से जो कोशिश थी आप कर चुके, बाकी अल्लाह पे छोड़ दीजिए और अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह से मदद मांगे, तो इंशाअल्लाह आप खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। सातवां जो उसूल है वो ये है कि हमेशा मुस्कुराते रहे। दुनिया की सारी परेशानी थोड़े से दुनिया की सारी परेशानियों से दूर रहना आपके अपने इख्तियार में अल्लाह ने दिया है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इख्तियार दिया है कि आप जैसे चाहे ज़िंदगी गुजार ले। एक है फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि इंसान जैसी चाहे ज़िंदगी गुजार ले। फजूर और तकवा, फजूर कहते हैं गुनाहों भरी, और तकवा तो आप समझती है तकवे वाली ज़िंदगी। तो अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि अगर तुम गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजारोगे तो ये तुम्हारा रास्ता इस तरफ जाएगा जो जहन्नम की तरफ जाएगा, और अगर तुम अल्लाह के हुक्म यानी कि तकवे वाली ज़िंदगी गुजारोगे तो ये रास्ता है जो जन्नत की तरफ जाएगा। अब इख्तियार तुम्हें है, तुम कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो, अल्लाह ने ये इख्तियार दे दिया है। तो ये भी आपको इख्तियार दिया है कि आप खुश रहे, और खुश कब रहेंगे आप? जब आप अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये 7 उसूल मैंने आप हज़रात के सामने बयान किए हैं। अगर आपने इन पे अमल करके अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया और आखिरत दोनों जहां में खुशगवार ज़िंदगी अता फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खुशियों भरी और आफ़ियत वाली और दीनदारी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, किताब व सुन्नत के मुताबिक इस ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आखिरत की तैयारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।